चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने की 400 यतीम और बेसहारा बच्चों के साथ शानदार इफ्तारी में बच्चों को उनके पसंदीदा खाने शवारमा, बर्गर, बिरयानी भी खिलाई। अपने माँ बाप से महरूम बच्चों की महरूमियां दूर करने वाला ये इदारा रोजाना बच्चों के लिए सहरी और इफ्तारी का इंतजाम कैसे करता है, आप भी जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। मेरे दाएं और मेरे बाएं लंबी कतारें लगी हैं। छोटे छोटे मासूम और प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं इफ्तारी के लिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का ये इदारा है जहाँ पर इफ्तारी की तैयारी एहतमाम कैसे किया जाता है, इन बच्चों से बात करेंगे और इनके साथ आज हम इफ्तार भी करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इस इदारे में कितने साल हो गए आमना को? 1 साल। 1 साल हो गया। पहला रमज़ान है या दूसरा? पहला रमज़ान है। कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? बहुत अच्छे। मज़ा आता है? जी। नमाजें भी पढ़ते हो? जी। यहाँ पे सब प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। डांटते तो नहीं है? नो। अच्छा, फैमिली कहाँ है? अम्मी अब्बू कहाँ है? अम्मी मेरी फोता हो चुकी थी और पापा मेरे फैसलाबाद में। मैं यहाँ पे खुद आई हूँ, मैं पढ़ना चाहती थी इसलिए। कैसा गुजर रहा है यहाँ पे वक्त? अच्छा लगता है या घर याद आता है? यहाँ पे तो रहते तो घर याद ही नहीं जैसे आता है। सब अच्छा प्यार करते हैं। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं और इफ्तारी के लिए कतार में बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अबू बकर। अच्छा, मुझे बताएं, रोज़ा खोलने के लिए बैठे हैं आप? यस। रोज़ा रखा भी था? नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, मज़ा आता है आपको यहाँ पे? यस। अली अहमद किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? इफ्तारी करने। पहला कलमा आता है? जी। सुनाइए। पहला कलमा तैयब मैंने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फाइका को नात आती है? असबी लब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी दरुल जुमे मोहम्मद सल्लल्लाहु इलाहा इल्लल्लाह अतबी लब्बी लल्लाह माफी कल्बी गयुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह। नाज़रीन, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में लंबी कतारें लगी हैं। वो बच्चे जो यहाँ पर रहते हैं उनका सहर का और इफ्तार का भरपूर तरीके से इंतज़ाम किया जाता है, तैयारी की जाती है। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको दिखाएं कि ये भी एक लंबी रो लगी हुई है लड़कों की, ये बच्चों की है, इससे आगे छोटी बच्चियों की है और उससे आगे भी बच्चियों की है। ये तमाम बच्चे यहाँ पर बैठ कर अपनी इफ्तार के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आज़ान होगी, रोज़ा खुलेगा तो हम इफ्तारी करेंगे। इनकी इफ्तारी की जब हम बात करते हैं तो बड़े डिसिप्लिन के साथ इन बच्चों को बिठाया हुआ है। जूस है, फ्रूट चाट है, खजूर है, शवारमा है, इसके अलावा चावल भी नज़र आ रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो चेयरपर्सन है सारा अहमद साहिबा, उनसे भी बात करते हैं। सारा अहमद साहिबा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा कैसा जा रहा है? रोज़ा ठीक जा रहा है, बस मुश्किल है थोड़ा। गर्मी है ना, प्यास लगती है। अच्छा, ये बताइए, बहुत ही अच्छी बात है कि आप इन बच्चों के साथ इफ्तार करती हैं इसी सफ़ में बैठकर, कैसा फ़ील होता है? ये सबसे अच्छा मैं ना वेट करती हूँ रमज़ान का, और मुझे घर से ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आता है इन बच्चों के साथ इफ्तार करने में। और मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ आ जाऊँ, लेकिन अगर रोज़ नहीं आ सकती तो एक दिन छोड़ के करती हूँ। मैं इनसे बातें भी करती हूँ और रोज़े के बारे में भी डिस्कशन हो रहा होता है, तो बहुत मज़ा आता है।
ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सहरी और इफ्तारी का जो एहतमाम है वो बहुत अच्छा किया गया। इफ्तारी मैंने देखी है, बच्चों से मैंने बात भी की है, बच्चों ने बताया सहरी के मुतल्लिक भी। जो मेन्यू है वो कैसे डिसाइड होता है? जी बेसिकली पहले तो ऐसे होता था कि ऑफिसर्स मेन्यू बनाते थे, लेकिन मैंने तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में ये पॉइंट लाया जिस पे इनफैक्ट हमारे एक सीनियर ऑफिसर ने ये भी कहा वहाँ पे कि एतराज़ किया कि इतनी छोटी चीज़ क्यों बोर्ड की मीटिंग में आई है। मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और कि बच्चों का मेन्यू क्या है। तो अब मैं खुद बनाती हूँ, मैं और डीजी साहब मिलकर, हम दोनों के साइन होते हैं। और अभी तकरीबन 2 घंटे लगे मुझे रमज़ान से 3 दिन पहले। मैंने मेन्यू खुद बनाया और चेक करके कि फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, चिकन भी हो, सब कुछ हो, क्योंकि रमज़ान में बच्चे रोज़ा रखते हैं तो उनके लिए कोई अच्छी चीज़ होनी चाहिए फिर इफ्तारी के लिए और सहरी के लिए भी। टोटल कितने बच्चे हैं इस इदारे में लाहौर में? लाहौर में भी हमारे पास 500 से थोड़े ज़्यादा, कोई आई थिंक 520 बच्चे हैं। जी। इनमें से अंदाज़न कितने बच्चे रोज़ा रखते हैं? इसमें से 500 रोज़ा रखते हैं और तकरीबन 15-20 बच्चे हैं जो बिल्कुल छोटे हैं, वो अंदर नर्सरी वाले, वो नहीं रखते। ठीक है। आज के मेन्यू में क्या क्या है? आज के मेन्यू में फ्रूट चाट है, फिर शवरमा है, उसके बाद दाल चावल है रात के लिए, ये सब है अभी इफ्तारी में। और फिर सहरी में इनका होता है डिफरेंट, पराठा होता है, कभी कबाब होते, कभी कोई सब्ज़ी होती है आलू की, डिफरेंट जो इनको पसंद है वो उस तरह बनाया है मैंने। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि इन बच्चों को नमाज के हवाले से भी डेली कोई ना कोई तरबियत या बताया जाता है, गाइडलाइन दी जाती है? जी यहाँ पे बहुत ही अच्छी, हमारे पास मैनेजर्स जो हैं, सुपरवाइजर्स, सब इनको जो है वो कुरानी तालीम भी दे रहे होते हैं, मैनर्स भी सिखा रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें दुआ सिखा रहे होते हैं। और कुरान क्लासेस होती हैं जो हम जूम पे आजकल करवा रहे हैं। एक लेडी हैं वो यहाँ पे करवाती हैं, तो सारी लड़कियाँ और लड़के उस तरह वो ले देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इफ्तारी का टाइम हो गया है, आज़ान हो रही है, सब मिलकर रोज़ा खोलेंगे। आप भी खोलिए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।